अब देखना यह है कि आज का जो मैच है पाकिस्तान का और ओमान का, उसमें कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि हमारे देखने वाले जो हैं उनमें कुछ इंडियंस हैं, वो लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं और वो लोग ये कह रहे हैं, कुछ तो मीम्स भी बना रहे हैं बाकायदा तौर पर, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो तब होगा ना, पाकिस्तान इंडिया से तो तब जीतेगा ना जब वो ओमान से जीत जाएगा। तो खैर हमारे साथ मौजूद है आज पैनल में, उनसे बात कर लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं इस पर कि क्या आया आज का मैच पाकिस्तान जीत पाएगा और फिर 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया को हरा पाएगा या नहीं। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब, राय अजलान साहब हमारे साथ मौजूद है और हमजा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले हाफिज़ साहब, क्या फिर समझते हैं आज के मैच में पाकिस्तान को प्लेइंग 11 क्या उतारनी चाहिए कि जिससे ओमान को हरा सके? अभी आपने ये फरमाया कि कुछ इंडियन लोग या भारतीय क्रिकेट के शायक हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान हार जाएगा। हाँ। आम लोग तो अपनी जगह पर हैं। मुझे तो मोहतरमा जंटा साहिबा के ऊपर ख्याल आ रहा है कि ये किस किस्म की सोच है कि आप पाकिस्तान के झंडे को, लोगों को कैसे गायब कर सकते हैं। दो टीमें आमने सामने है ना, इंडिया बमुकाबला इंडिया तो नहीं है, इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान है। तो आम लोग तो अपनी जगह पर हैं। तो ये जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, इनकी बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी होती है, इन्होंने खेल को खेल की रूह के मुताबिक चलाना है। अगर आप इस तरह की नफ़रत फैलाएंगे, इस तरह से तनहा करने की कोशिश करेंगे या इस तरह की सोच आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो दुनिया में सिर्फ उनकी दुनिया अपने ज़ात से शुरू और वहीं पर ख़त्म हो जाए। खेल तो आपको बराबरी का, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, दोस्ती का सबक देते हैं। और ये इसका मुकाबला ही उस वक्त होता है, लोग देखने ही उस वक्त आते हैं जब दो लोग आमने सामने होते हैं, दो टीमें आमने सामने होती हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि सिनर अकेला ही मैच खेला जाए, उसके मुकाबले पे कोई ना हो, तो कौन उसको देखने के लिए आएगा। सैम्प्रस और अगासिया दोनों आपस में खेलते थे, लोग उनको देखने के लिए आते थे ना। ठीक है, इसलिए ये जितने भी लोग, भले वो इधर से हैं भले वो उधर से हैं, उनको कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए कि आप एक दूसरे के मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम उसका ज़रूर करें। तो हाईएस्ट लेवल पर जब आप मौजूद हैं तो आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जिससे नफ़रत फैलनी है, तो आप बराए करम फिर खामोश ही रहें। तो जहाँ तक और लोगों का ताल्लुक है, ठीक है, ख्वाहिशात के ऊपर तो दुनिया नहीं चलती। यहाँ पर सामने बैठा बंदा हज़ारों ख्वाहिश, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो राय अजलान साहब क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, अब इस तरह की हरकत करके उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज ने एक मौका तो अपने फॉलोअर्स को दे दिया ना कि उस पर मैं गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन, तो उसमें था रिस्पेक्ट फॉर द एडमिन। लाइक एक इको चैम्बर का लेवल ये हो चुका हुआ है कि वो इस किस्म की हरकतों पे खुश हो रहे हैं, रादर देन कि उसको एक रिफ्लेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए कि क्या हम वाकई इस मुकाम तक गिर चुके हैं कि हमें ये वाली हरकतें करनी पड़ रही हैं। सो अगर वो मैच असाब पे सवार नहीं है तो फिर इस किस्म की हरकतें क्यों हो रही हैं। वो जो सवाल था कि जी पाकिस्तान पहले ओमान को हरा ले, फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से खेलने हराए या ना हराए यार, उसमें क्या, इसका मतलब ये है कि उनको स्केड्यूल की समझ नहीं है। ये जो लोग हैं, जिस तरह से आपने कहा, ये कह रहे हैं कि ओमान, भाईजान आपका क्या लेना देना है, ओमान का मैच ओमान के साथ है, उसका वो इंटरेस्ट नहीं है। ये वो टॉक्सिक रिश्तेदार हैं जो अमीर हो के मोहल्ला छोड़ के चले गए लेकिन पीछे की खबर रखनी चाहते हैं। चले, अगर वो ले रहे हैं इंटरेस्ट तो उनको लेने देना। ज़हनी नाबालिग हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ज़हनी नाबालिग हैं बुनियादी तौर पर। ये जिसने मोहतरमा ने ये पोस्ट किया है और जितने भी लोग उसके नीचे आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये ज़हनी नाबालिग हैं। मतलब इससे भी ज़्यादा सख्त हैं अल्फाज मेरे पास, लेकिन मैं उनको चले कोई नहीं, शो में इस तरह के अल्फाज थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइट आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से जब से ये जो रिजीम आई और जब से जे शाह साहब इनके बोर्ड के चेयरमैन बने, इनका एक ख़ास ज़हनियत है जो इंडिया में कार फरमा है, एक्सट्रीम माइंडसेट है, और उस ज़हनियत के तहत ये इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह के हाफिज़ साहब ने कहा कि मैं उनको सेकंड करूँगा। अच्छा, वैसे आप ये प्रेडिक्शन करें कि आज का मैच कौन जीतेगा और फिर कल हम उसको अपने शो में ऐड भी करेंगे। जल्दी आउट कर लेगा। ज़्यादातर चांसेस तो पाकिस्तान जीतेगा। आपकी पाकिस्तान को जीतना चाहिए जी, ओमान क्या नहीं जीतना चाहिए, इट्स डिफरेंट, जीतेगा या नहीं। देखिए, क्रिकेट ऐसा खेल है, ये आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से हार सकता है, अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकता है, ठीक है, अगर इंडिया को हरा सकता है, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें, अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है, हराया था ना जी राय साहब 2023 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो तबाही हुई है ना पाकिस्तान में क्रिकेट की, आपको पता है इसकी एक बड़ी वजह क्या है? हर बंदा तो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो भाईजान 11 बंदों का उस बंदे को ये ना पता हो कि मैंने पानी का गिलास पूरा पीना है या आधा पीना है, वो क्रिकेट मैच के प्रेडिक्शन जरूर देगा।
ये प्रिडिक्शन ने तबाह किया है। अच्छा राइस लाल साहब, चलिए ज्योतिषी आप भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझे कि आप ज्योतिषी हैं। तो ऑन द लाइटर नोट, आज हमारी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको खिलाएंगे तो मैच हमारे हक में जा सकता है? आई थिंक कंडीशंस को देखते हुए ऑब्वियसली हम लोग स्पिन हैवी जाएंगे, सो बहुत मुमकिन है कि हम 3 स्पिनर्स जो फुल टाइम स्पिनर्स हैं वो खिलाएं, देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ हमारे कैप्टन भी वी कैन रोल हिज आर्म ओवर, एंड देन साइम अयूब की सूरत में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। सो मे बी विद 1.5 पेसर, जिसमें शाहीन के खेलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिस किस्म की बैटिंग में आके आपको वहीं मशरफ स्कोर करके दे रहे हैं, तो एक आपको ऑप्शन वो मिल जाएगी। सो मे बी इस किस्म की टीम होगी। और अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर उस वक्त की कंडीशन क्या है, तो मे बी एक आधा स्पिनर ड्रॉप करके, मे बी सुफियान मुकीम को आज के मैच में ड्रॉप करके हारिस रऊफ को खिलाने का चांस दिया जा अच्छा सकता है। हमजा, एक तो आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा, दूसरा हमारे जो देखने वाले हैं ना वो इस टाइम लाइव कमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है, हमें और इंडिया को भरपूर तरीके से जिताने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको बता दो तो आप बताइए कि हमारी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है? देखिए ऑनलाइन अगर आप एक हिस्टीरिया का शिकार है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अगर आप देखें हिंदुस्तान का एक मिजाज है, वहाँ के लोग जब पुराने मैचेस होते थे तो सचिन जब आता था चीखें होती थी, और जब पहली बॉल पे आउट भी हो जाता था तो फिर सन्नाटा छा जाता था, जिससे शुएब अख्तर ने किया था। अगर आपकी इस बात पे मैं कमेंट करूँ, दुबई की कंडीशंस तो पाकिस्तान को बहुत फेवर करती, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा क्रिकेट तो ये जितने भी बिगनर्स हैं जो अब टीम का हिस्सा है, उन्होंने मेरे ख्याल में स्टार्ट ही दुबई से किया। और जो नए लोगों को ऐड किया है, क्या उनमें इतनी सलाहियत है कि वो एक छाप जो पुराने लोगों की है उसको मिटाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए हमारा ये है कि हम बहुत जल्दी भूलने वाली कौम है, बड़ी जल्दी हम लोगों का हीरोज़ बना लेते हैं, और एक ही दिन में हमने उन्हें ज़ीरो बना दिया। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मिसालें, एक बंदा था जिसको किंग बाबर कहा जाता था, एक वक्त आया कि उसके ऊपर ऐसे तनकीद होती है जिस तरह सारा कसूर ही उसका। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये ख़ास मिजाज है ना कि हम बहुत जल्दी हीरो बना लेते हैं और बहुत जल्दी उसी बंदे को विलन बना देते हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, टेक्निकली चूँकि आप चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि बड़ा डीपली जाके उसके ऊपर आप बोलेंगे भी और एग्रेशन भी अपनी दिखाएंगे। इंडियन टीम आपको अग्रेसिव दिखाई देगी आने वाले मैच में? देखिए फातिमा, जब हम अभी कुछ ऐसे लोग जो खेल के ज़रिए अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं या उसको उसकी स्पिरिट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में बात की है। इंडिया की क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कल भी हम इंडिया के मैच पर बात कर रहे थे, तो माजी में भी पाकिस्तान में जब कभी भी दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के हवाले से बात होती है, और बिलखुसूस चूँकि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया रवायती हरीफ हैं, उनके खिलाड़ियों के बारे में जब बात होती है तो पाकिस्तान में कभी किसी ने कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया। कल जैसे अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, मुझे याद है अली ज़िया मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अभी संजू सैमसन कहीं नज़दीक भी नहीं था इंडियन टीम के, कहीं नज़दीक भी नहीं था इंडियन टीम के। तो वो उस वक्त भी 3 साल पहले ये कहा करते यार संजू को होना चाहिए, संजू बहुत अच्छा खेलता है, ये बड़ा टैलेंटेड है, इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। इसी तरह से जब आप हार्दिक पांड्या की बात करते हैं या और उनके दीगर खिलाड़ी जो इस टीम का हिस्सा हैं, या वो नहीं हैं, विराट या रोहित अब नहीं हैं या जडेजा नहीं हैं, तो पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी खिलाड़ी की उसकी असल सलाहियत को देखते हुए उसकी ज़ाती हैसियत में उसको नापसंद किया जाए और उसके बारे में मनफी बातें की जाएँ। पाकिस्तान का ये रवैया नहीं रहा है। मुझे तो फौरी तौर पर ज़हन में नहीं आता कि किसी ने विराट कोहली को उसकी कारकर्दगी से हटकर, इवन पाकिस्तान में उसको सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा जब वो अच्छी फॉर्म में नहीं था, जो उससे लोग तवक्को कर रहे थे उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा था, बावजूद इसके कि उसने गुज़िश्ता 4-5 बरस में पाकिस्तान के खिलाफ तने तनहा कई मैचेस जीत कर ले गया। और 2022 का वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वो जो मैच पाकिस्तान भारत के माबैन खेला गया था, वो पाकिस्तान हारा और उसकी सबसे बड़ी वजह विराट कोहली थे, ठीक है। उसके बावजूद पाकिस्तान में उनके परस्तारों में, उनके पसंद करने वालों में और पाकिस्तान में इंडिया टीम के खिलाड़ियों के हवाले से बात करने में किसी किस्म का कोई तासुब नज़र नहीं आया, बावजूद इन तमाम शिद्दत के हालात के। और आज भी अगर लोग वहाँ से इस किस्म की बातें करते हैं तो ये अफसोसनाक है।